हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अस्तर वाले ब्लाउज को सिंपल तरीके से किस तरीके से कट करें और बाजू के लिए ज़्यादा अस्तर में कपड़े को कैसे बचाएं। ये है हमारा मेन फैब्रिक, इसी के लिए हमने अस्तर को फोल्ड किया हुआ है। इसको हमने चेस्ट के अनुसार फोल्ड कर लिया है। जितना हमारा चेस्ट होगा उसका चौथा भाग, और आप जितना मार्जिन लेना चाहते हैं उतना आप ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लिया हुआ है। टोटल फोल्ड हम 10 इंच पर कर रहे हैं क्योंकि हमारा ब्लाउज 34 साइज का है। सबसे पहले हम इसमें लेंथ को मेजरमेंट करेंगे। जितना हमारा ब्लाउज का रेडी लेंथ है उसमें हम आधा इंच, जितना हमारा ब्लाउज में रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। रेडी लेंथ हमारा 13.5 इंच है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 14.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और यहाँ जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इसी में से हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और बचे हुए कपड़े से हम बाजू निकालेंगे एल्बो स्लीव्स में। और चेस्ट के अनुसार जो हमने फोल्ड किया हुआ है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसको मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। जो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा होगा वो हमारा फ्रंट पार्ट के लिए होगा, और जो पार्ट छोटा होगा वो हमारा बैक पार्ट के लिए होगा। फ्रंट पार्ट बड़ा इसलिए होगा क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में टक्स की मार्किंग और स्टिचिंग होती है, इसलिए हमारा फ्रंट पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा होगा। कपड़े को हम अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे। और फोल्डेड साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे मार्किंग करने के लिए। पाँच इंच हम शोल्डर के लिए मार्किंग कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग कर देंगे 5.5 इंच पर। चेस्ट हमारा है 34 इंच, जिसका चौथा भाग लेंगे हम 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 28 इंच, इसका हम चौथा भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा, और 1 इंच हम डॉट के लिए लेंगे, यानी कि बैक टक्स के लिए। और हम जितना मार्जिन ऊपर के साइड यानी कि चेस्ट के साइड लिए हैं उतना हम नीचे भी ले लेंगे कमर की साइड। और हम आर्म होल शेप देंगे। बैक के आर्म होल में हम 1.5 इंच का शेप देंगे इस तरीके से, और फ्रंट वाले आर्म होल में हम आधा इंच कम शेप देंगे। इसके बाद हम मार्जिन लाइन बना लेंगे।
और हम बैक और फ्रंट पार्ट को भी नेक की तरफ से अलग कर देंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और फ्रंट वाला पार्ट हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा है, वही हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग करने के लिए हमने पहले बैक वाले पार्ट को लिया है। तो हम नेक का लेंथ लेंगे 9 इंच, ऊपर की तरफ नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और नीचे की तरफ लेंगे 3 इंच पे और इस तरीके से हम यू शेप दे देंगे। शेप देने के बाद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद से हम बैक टक्स के मार्किंग करेंगे। तो बैक टक्स की मार्किंग हम फोल्डेड साइड से यानी कि नेक की साइड से हम 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। बैक टक्स की चौड़ाई हमारी 1 इंच होगी, दोनों तरफ आधा इंच। इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे बैक टक्स की। इसके बाद से हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल लाइन को बना लेंगे, आधा इंच कम करके इस तरीके से हम शेप दे देंगे और जो भी हमारा आधा इंच के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। फ्रंट वाले नेक का लेंथ लेंगे 6 इंच और नीचे से भी हम 2.5 इंच लेंगे और नीचे से भी हम 2.5 इंच लेंगे और इस तरीके से यू शेप दे देंगे। योक पट्टी वाले ब्लाउज को बना रहे हैं तो हम नेक की साइड से 3 इंच पे मार्क कर देंगे। आप चाहे तो 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे और हम फिटिंग की साइड 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। और इस तरीके से हम मार्किंग लाइन बना देंगे। इसके बाद हम फिटिंग वाली लाइन को भी मार्क कर देंगे। इसके बाद योक पट्टी वाले ब्लाउज में हम पहले टक्स पॉइंट को मार्क कर लेंगे 9.5 इंच पर। यहाँ से हम नीचे की तरफ 1.5 इंच पे टक्स की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से लाइन को बना लेंगे। और हम काज बटन पट्टी की तरफ भी 1.5 इंच मार्क करके एक लाइन को बना लेंगे टक्स के लिए। फिटिंग और आर्म होल के साइड हम 2-2 इंच पे मार्क करके लाइन को बनाएंगे। बॉटम वाले टक्स की चौड़ाई 1 इंच होगा और बाकी तीनों टक्स की चौड़ाई आधा इंच में होगा। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने एल्बो स्लीव की कटिंग कर लिया है। आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए हमने योक पट्टी वाले ब्लाउज के सभी पार्ट को कटिंग कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।